पूरे देश में इस वक्त कोरोना का कहर जारी है और दिल्ली से सटे नोएडा में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त नोएडा के विधायक पंकज सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मेरा यही सवाल है सर कि इस वक्त नोएडा में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आए दिन कुछ मौतें भी हुई हैं और लगातार आप लोग अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि केसेस कम आए। बॉर्डर सील है, क्या लगता है इससे कुछ आने वाले समय में कमी आएगी? देखिए, अब इसके बारे में तो कोई कह नहीं सकता है। मैं बहुत जो एक्सपर्ट्स हैं या जो मेडिकल के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स तो यही सजेस्ट करती हैं कि अभी इसमें आगे और बढ़ोतरी देखी जा सकती है ऐसे केसेस में। लेकिन फ़िलहाल आज तक, अभी तक की मैं बात करूं तो पूरे देश भर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टैंड लिया है, उसकी वजह से आज अगर पूरे अन्य देशों से कंपैरिजन करूं तो काफ़ी इसको कंटेन किया हुआ है इस वायरस को हम लोगों ने। और उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की गाइडलाइंस पे काम करते हुए हमारे योगी आदित्यनाथ जी और उनके पूरे प्रशासन ने इस तरीके से इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल रखा है। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे चीज़ें ठीक हों और लोग स्वस्थ होकर जल्दी से जल्दी अपने घरों पर पहुँचें। सर, नोएडा एक तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया है। सेक्टर 1 से गिनवाना शुरू करूं तो 12 तक, उसके बाद 65, 66, 57, 53 सब आपको अच्छे से पता भी है। माइग्रेंट लेबर्स का बड़ा इशू है। नोएडा से भी बहुत ज़्यादा लेबर्स गए। मैंने वहां के सांसद महेश शर्मा जी से बात की तो उन्होंने चिंता जाहिर की कि जाना तो ठीक है, हम भेज भी देंगे, बसेस की व्यवस्था भी कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये गए तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, मैं इस पे दो बातें मैं कहूँगा कि अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोगों का जो इस समय वो गरीब मजदूर प्रवासी जो हैं, उनके मन की भावनाओं को समझना भी बहुत उतना ही आवश्यक है। और मैं मानता हूँ कि जब तक उनके अंदर जो ये भय था, वो जो घबराहट थी, अपने लोगों से मिलने की जो तड़प थी, वो स्वाभाविक थी। और तो वह एक बार जाना ज़रूर चाहेंगे और मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रवासी इस वजह से अपने अपने घरों को गए भी हैं। लेकिन इतना भी तय है कि सभी लोगों को अपना घर भी चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना भी है। तो वह सब लोग लौट के आना चाहते हैं। वो एक बार अपने घर जाने की जो व्याकुलता है, एक तड़प है, चाह है, वो स्वाभाविक थी। लेकिन मुझे लगता है कि लोग आएंगे भी। और आज देखिए कितने सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन इस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ जी ने, उनकी सरकार ने जो किया है, दोबारा से मज़दूरों को एक बार फिर से संगठित करके उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग एसोसिएशंस के साथ करार करके उनकी नौकरी की चिंता दोबारा से की है। और मुझे लगता है कि यह शायद बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के जो बाहर काम करने के लिए लोग जो जाते थे, हो सकता है कि बहुत बड़ी संभावना है कि आज उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज उसका आज हमारे उत्तर प्रदेश में ही रह जाएगा, अपने ही घर और अपने ही घर गांव के आसपास वह नौकरी प्राप्त करेगा और अपने ही राज्य में रहेगा। तो मैं समझता हूं कि देखिए, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि ये जो परिस्थिति है, ये जो एडवर्सिटी है, ये हमारे भविष्य को डिक्टेट नहीं करेगी, अब बल्कि ये इसमें जो अवसर हैं, इन सब चीज़ों को हम सब लोगों को लाभ लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और इस आपदा को अवसर में जो परिवर्तित करना है, उसको हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने करके उत्तर प्रदेश में दिखाया। सर, लगातार हम लोग लॉकडाउन में स्टोरी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत होती है तो नोएडा में रह रहे लोग बड़े परेशान हैं। उनको इस बात का डर है कि कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, हमें कोरोना ना हो जाए। एक हॉट स्पॉट एरिया बन के है कोरोना। आप यहाँ के विधायक हैं, लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात कितनी बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें अब देखिए, ये परिस्थिति तो है ही है, ये वायरस भी यही है। WHO से लेके आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी ये जाने वाला नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चुनौतियों का हमारे देश ने सामना किया है। तो इसमें वाकई में इसमें घबराने की अब ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो एक अपने जीवन शैली में, काम करने में जो परिवर्तन अब एक चाहिए अपने व्यवहार में, वह अब लाने की आवश्यकता है। अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। लोगों से थोड़ी दूरी बनाना, मास्क पहनना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यही हम सब लोग कर सकते हैं। और आज मुझे लगता है कि अब बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, लोग अब इसको समझने लगे हैं। गांव-गांव में इसको लोग जानने लगे हैं। मैंने देखा, मैं एक बार
जब ये शुरुआत ही थी कोरोना की और जिस समय लॉकडाउन नहीं लगा था, लोग चल रहे थे, उस वक्त भी हमने देखा कि एक गांव में जाते वक्त कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो अगर कुछ नहीं मिला तो अपने आप से, अपने हाथ से ही अपने नाक और मुंह को ढकने की कोशिश करने लगे। तो अवेयरनेस तो आ ही रही है लोगों में। प्रधानमंत्री जी ने देखिए 2014 से ही ये साफ सफाई और अन्य चीज़ों की बात वह करने लगे थे। मुझे तो ये लगता है कि एक ऐसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है, हमारे देश को मिला है, जो बहुत सारी चीज़ों को बहुत पहले ही देखकर उसके बारे में अपने देश को आगाह भी कर देता है और उनको उस चुनौती का सामना करने के लिए, तैयार भी करने के लिए अपना सहयोग देते हैं। चौथे लॉकडाउन में भाई साहब जितनी छूट मिली है, जैसे ई रिक्शा चलने लगे, कुछ ऑटोज़ भी चलने लगे, छोटे छोटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रहे हैं, तो क्या वो सुरक्षित है आपकी नज़र में? अब मैंने कहा, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी ज़रूरी है लेकिन जहान भी ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था अभी ही ऐसी स्थिति हम सब लोगों को देखने को मिल रही है, आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो उसको ठीक करने की भी आवश्यकता है। और स्वाभाविक रूप से लोग भी अब चाहते हैं, मैंने कहा कि सब चीज़ों को एकदम ठप नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको ओपन अप किया गया है और लोगों से यह आग्रह किया गया है कि लोग अपने आप जो एहतियात बरतना है उसको बरतते रहें। और देखिए लॉकडाउन 4 चल ही रहा है, फिलहाल सरकार ने इसको पूरी तरीके से हटाया नहीं है और एक्सपर्ट्स जो सुझाव देते होंगे वैसे ही राज्य, या अपेक्षा करता हूँ मैं कि वैसे ही राज्य और वैसे ही सुझाव केंद्र सरकार को वह राज्य देते होंगे, तो उस अनुरूप सरकारें अपना निर्णय करेंगी। अब राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफ़ी इस वक्त अलर्ट मोड में है कि मज़दूरों को लेकर कहीं राजनीति ना हो। घर भिजवाने के लिए 1000 बसेस नोएडा आ जाती हैं, उनके सांसद डिटेन कर दिए जाते हैं, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। तो कहीं ये सब 2022 के चुनाव की तैयारी इस कोरोना काल से शुरू तो नहीं हो गई? देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, किसी भी चुनाव की तैयारी करने का या किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए सभी दल स्वतंत्र हैं। यही हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऐसे समय में जबकि पूरा देश एक आपदा से लड़ रहा हो, वैश्विक आपदा से लड़ रहा हो, ऐसे समय में राजनीति आवश्यक नहीं है। और इस समय तो सभी लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ध्यान होना चाहिए कि कैसे हम ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाएं, कैसे हम लोगों की आंखों में चमक और उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएं। यह कोशिश इस समय हम सब लोगों की होनी चाहिए। इसीलिए मैं मानता हूं कि आज कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी की भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं किसी दल और किसी दल के नेता के ऊपर मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा। और जो कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी और अन्य सभी ऐसे नेतृत्व जो सबको मिलकर साथ इस समय करना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। सर, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी हम सब बिल्कुल साथ में हैं और मुझे खुशी है कि मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूँ चुन के, नोएडा से, वहाँ के बहुत सारे लोगों ने, मैं MLA MP, हम सब लोगों ने तो जो किया वो साथ में है, वो हमारी जिम्मेदारी हम लोग कर ही रहे हैं। प्रशासन, शासन सब कुछ वो कर ही रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि नोएडा के बहुत सारी संस्थाओं ने और साथ साथ में संस्थाओं के अलावा इंडिविजुअल लेवल पर भी लोगों ने रोटी बनाकर, लोगों को खाना खिलाकर जिस तरीके से आगे वह आए हैं इस समय में, मैं सबका, ऐसे सभी लोगों का जिन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी अपनी तरफ से प्रयास किया है, मैं उन सब को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब मिलकर अपने नोएडा को और बेहतर बनाएंगे, इस कोरोना से लड़ेंगे, कोरोना परास्त होगा और हम सब लोग निश्चित रूप से विजयी होंगे। हमारा देश विजयी होगा, हमारा प्रदेश, हमारा नोएडा विजयी होगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एहतियात जो बरतने हैं इसको लेकर उसको बरतें, यही इस समय मैं कहना चाहता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें, मैं जानता हूँ बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कई बार एक बिल्डिंग में कोई एक पेशेंट है तो सोसाइटी सील हो जा रही थी, तो उस पर बात किया, सोसाइटी नहीं, अब वो बिल्डिंग सील हो रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारी दिक्कतें कई जगहों पे आती हैं। आने जाने में दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। इंडस्ट्रियल एरिया जो है
उसमें अगर नज़दीक कोई पेशेंट कोरोना का है तो इस वजह से पूरा का पूरा वो बंद हो जा रहा है। तो लेकिन इन सब चीज़ों को धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको देखकर प्रशासन भी खोल रहा है, छूट दे रहा है, तो चीज़ें आगे ठीक होंगी, यही मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। सर, पार्लियामेंट्री बिजनेस एक कैंपेन चला रहा है। जैसे कोरोना काल में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, हमारी इकोनॉमी भी बहुत नीचे आ गई, पैसे भी 20 लाख करोड़ दिए गए ताकि इकोनॉमी बूस्ट कर सके। ऐसे समय में क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन संसद का एक प्रावधान होना चाहिए? देखिए, अब इस पर मुझे लगता है कि खुद ही इतने एक्सपर्ट्स और इतने बड़े लेवल पर चर्चा होती रही, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, उसके क्या नुकसान हैं। बहुत सारी ऐसी डिस्कशन हैं जो कि सेंसिटिव हैं, तो अब इन सब चीज़ों पर वो चर्चा कर रहे होंगे और आगे क्या निर्णय करेंगे, जो भी होगा वह उचित निर्णय ही हमारी सरकार या पार्लियामेंट के लोग करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। तो मेरे साथ नोएडा के विधायक पंकज सिंह जी थे और इनका साफ साफ कहना है कि इस वक्त राजनीति करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम मानवता के बारे में सोचें और जो लोग जहाँ भी हैं वहीं रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। और 3 चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है, एक मास्क, सैनिटाइज़र और हाथ में ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें ताकि इस वायरस से हम लड़ सकें और जीत सकें। दिल्ली से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री बिजनेस।